तो लनस आज है 20 फरवरी और आज क्या था कि बिहार बोर्ड क्लास 10 के हिंदी का फाइनल परीक्षा था और हिंदी के फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग दोनों सीटिंग का जो मैंने वायरल क्वेश्चन करवाया था वह डिट्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपा था और सभी बच्चों ने ही मतलब कि क्वेश्चन को फाड़ कर चलाया था एग्जाम के। ठीक है, और कल क्या है कि कल है 21 फरवरी और 21 फरवरी को है आप लोग का संस्कृत का फाइनल परीक्षा। तो संस्कृत के कल का जो आप लोग का है ना, तो कल के वायरल क्वेश्चन को लेकर चले आए, तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा और एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये कल के एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है ना वह इस प्रकार से कि मन प्लस रथ की संधि होगी। तो मन प्लस रथ से कौन सा संधि होगा, तो ये सभी जानते हैं कि मनोरथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वह है कि नैनम का संधि विच्छेद होगा। तो नैनम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ने प्लस अनम, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वही क्या कि अ प्लस ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो अ प्लस ई से बन जाएगा ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो इस प्रकार से कि यदि प्लस अपी किस संधि का उदाहरण है। तो यदि प्लस अपी कौन सा स्वर है, तो यह है स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वह कि गुरु प्रसन्नम पृछंतनी में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। तो इसमें कौन सा विभक्ति है, तो याद रखिए किसमें प्रथमा विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वह कि रागी किस विभक्ति का रूप है। तो रागी किस विभक्ति का रूप है, तो यह सप्तमी विभक्ति का रूप है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह कि अस्मद स्वरनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति है। तो अस्मद जो शब्द है ना इसका स्वरनाम का षष्ठी विभक्ति जो हो जाएगा वो हो जाएगा अस्माकम। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वह इस प्रकार से कि नदीसु गंगा पवित्राम अस्ति वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पर कौन सा विभक्ति है, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना वह है क्या कि भवामी किस धातु का रूप है। तो भवामी जो है ना यह किस धातु का रूप है, तो यह याद रखिएगा कि यह भू धातु का रूप है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह कि जही किस लकार का रूप है। तो जही किस लकार का रूप है, तो जही याद रखिएगा कि लोट लटकार का है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वह क्या कि स्व्यग्रात विभेति रेखांकित पद में किस लकार का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर कौन से लकार का प्रयोग हुआ है, तो लट लटकार का। क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछा जाएगा ना वह क्या कि पानी पादम किस समास का उदाहरण है। तो पानी पादम कौन सा है, तो यह द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वह क्या कि पीतम अम्बरम यश का समस्त पद है। तो इसका समस्त पद क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पीताम्बर। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वह कि प्रतिदिनम का विग्रह करे। तो प्रतिदिनम का विग्रह क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा दिनम दिनम इति। क्वेश्चन नंबर जो 15 है ना वह क्या कि अवयव समास का सही उदाहरण है। तो अवयव समास का जो सही उदाहरण है वह यथाशक्ति। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वह कि रामेन स सीता वनम गतवती वाक्य में रेखांकित पद रामेन में तृतीय विभक्ति विधायक सूत्र है। तो इसमें विधायक सूत्र कौन सा है, तो सहार्थे तृतीय है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वह कि अपादान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसमें कौन से विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसमें पंचमी विभक्ति का होता है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है कि कविसु कालिदास श्रेष्ठा अस्ति वाक्य रेखांकित पद में सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र है। तो यहाँ पर कौन सा है, तो यह यतस निर्धारणम। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वह कि डॉट डॉट नमम के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए किस पद से होगा। तो कौन सा पद यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर गणेशाय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वह कि अभिज्ञान पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अभिज्ञान पद में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो यहां पर हो जाएगा अभि का यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना वह कि अति उपसर्ग से निर्मित शब्द है। तो अति उपसर्ग से कौन सा निर्मित है, तो याद रखिए कि अत्यंत है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते, तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है वह कि गत्वा में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो प्रत्यय क्या था, जो किसी भी शब्द के एंड में आता है तो गत्वा में प्रत्यय हो जाएगा कत्वा। क्वेश्चन नंबर 23 जो है ना वह इस प्रकार से कि गच्छनतम बालकम पश्य रेखांकित पद में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो 23 का जो ना जाएगा वह जाएगा कि सरते। क्वेश्चन नंबर
24 जो है वह है कि मानव पद में किस दधिती प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें कौन सा प्रयोग हुआ है, तो यह अन का हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है ना वह है कि किशोरी पद में प्रयुक्त स्त्री प्रत्यय है, तो किशोरी में कौन सा है, तो डीप प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वह जंतो गृहम क निहित, तो इसमें क्या है, तो याद रखिए कि इसमें है तत्व में। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वह कि अनो अनियान क, तो यह आत्मा है। क्वेश्चन नंबर 28 जो है वह है कि पाटलिपुत्रम कस्या तटे अस्ति, तो पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर स्थित है, तो सभी जानते हैं कि गंगा के नदी पर। क्वेश्चन नंबर 29 जो है ना वह इस प्रकार से कि कस्या शासकीय काल पाटलिपुत्र नगर शोभा रक्षा वचा अति उत्कृष्ट आसित, मतलब किसके शासक काल में पटना का जो है ना शोभा और अच्छा जो सा वह बहुत ज्यादा उत्कर्षित था, तो इसका जो राइट आंसर 29 का आप लोग का होना जाएगा वह कि चंद्रगुप्त मौर्य है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि अलस कथा पाठ के लेखक है, तो अलस कथा पाठ के लेखक है विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मिथिला का मंत्री कौन था, तो मिथिला का मंत्री कौन था, तो वीरेश्वर था। क्वेश्चन नंबर 32 जो है वह है क्या कि आधुनिक संस्कृति लेखिका में कौन प्रसिद्ध है, तो सबसे आधुनिक संस्कृत लेखिका में जो प्रसिद्ध है ना वह याद रखिएगा मारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि संस्कृत साहित्य लेखिका में सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है, तो सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है, तो विजयिका को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है क्या कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होती है, तो भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि कस्या महिमा सर्वत्र गीत, मतलब किसकी महिमा जो है ना वह सारा जहां गाता है। और आप लोग एक एक क्वेश्चन जो मैं संस्कृत का करवाना है आप लोग इसे डिटो रट लीजिए, क्योंकि कैसे 14 फरवरी को मैथ, 15 फरवरी को साइंस, 16 को सोशल साइंस, 17 को इंग्लिश और 18 को आप लोग का 18 को तो था ही नहीं, और 20 फरवरी को जो हिंदी टकराया था उसी प्रकार आप लोग के कल के एग्जाम में संस्कृत का एक एक क्वेश्चन टकराने वाला है। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिए। तो 36 क्या है कि कति संस्कारा भवंती, तो किसके संस्कार भवंती है, तो यह षोडशन का। क्वेश्चन नंबर 37 है कि अंत्येष्टि संस्कार कदा भवती, अंत्येष्टि संस्कार कदा भवती, तो मरणार्थम। क्वेश्चन नंबर 38 है क्या कि विदुर नीति संकलित पाठ से नाम किम अस्ति, तो विदुर नीति से जो संकलित पाठ है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, तो 38 का जाइएगा और नीति श्लोका को गोल कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि राम प्रवेश राम ग्राम से नाम किम अस्ति, तो राम प्रवेश नाम का ग्राम क्या था, तो सभी जानते हैं कि विकंटोला था। क्वेश्चन नंबर 40 है कि स्वामी दयानंदम क अस्ति, तो स्वामी दयानंद कहाँ, तो वह क्या थे, तो वह समाज उद्धारक थे। क्वेश्चन नंबर 41 है कि मंदाकिनी वर्ण पाठ से रचनाकार क, तो मंदाकिनी वर्ण पाठ के लेखक कौन है, तो वाल्मीकि जी है। क्वेश्चन नंबर 42 जो है वह क्या है कि व्याघ्रपति का रचनाकार क अस्ति, तो व्याघ्रपति के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा कि नारायण पंडित है, क्या है, नारायण पंडित है। क्वेश्चन नंबर 43 जो है ना वह क्या कि सूर्यपुत्र क अस्ति, तो सूर्यपुत्र क अस्ति, सूर्यपुत्र कौन था, तो सभी जानते हैं कि कर्ण था। क्वेश्चन नंबर 44 है क्या कि वैरनय कस्य शबनम असंभव, मतलब किसका वैर जो है ना वो असंभव है, तो किसका वैर असंभव होता है, तो वैरस्य का। क्वेश्चन नंबर 45 है काम बिना ज्ञानम भार, किसके बिना जो है ना वह ज्ञान जो होता है ना वह भारी होता है, तो किसके बिना ज्ञान जो होता है ना वह भारी होता है, तो याद रखिएगा कि यह विद्या के बिना होता है। क्वेश्चन नंबर 46 जो है वह कि संख्या दर्शन प्रवर्तक कौन, मतलब संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है, ठीक है, तो संख्या दर्शक के जो प्रवर्तक है वह है कपिल। क्वेश्चन नंबर 47 जो है ना वह इस प्रकार से है क्या कि काल पर्याप्त का क्षयम भवती, तो काल पर्याप्त का भयसती तो छिच्चा है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि व्याघ्रपति कहता किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो ये कौन से ग्रंथ से उद्धृत है, तो यह है हितोपदेश से। क्वेश्चन नंबर 49 है कि उद्योगी पुरुष के पास कौन आ जाती है, तो उद्योगी पुरुष के पास कौन आ जाता है, तो सभी जानते हैं कि लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 50 हुआ है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं, तो नीतिकार जो होता है ना वह उसे शत्रु मानते हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो जो आप लोग को संस्कृत में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप लोग को सिर्फ क्या है कि 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, तो मैंने 50 क्वेश्चन को डील कर लिया। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए क्योंकि कल के एग्जाम में यह डिट्टो छपने वाले प्रश्न है। और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।